2024 का आगाज है। 2024 के चुनाव को चंद दिन अवशेष हैं। ऐसे में पब्लिक रिएक्शन क्या होता है, पब्लिक क्या चाहती है, ये जामों का बलभद्रपुर है जो कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में है। और यहाँ के लोगों का रिएक्शन जानते हैं कि वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस रूप में देखते हैं, क्या सोचते हैं, इनकी क्या मंशा है, किन मुद्दों पे ये चुनाव में मतदान करेंगे, क्या चाहते हैं। इन सारी बातों के लिए आज जामो विकासखंड के बलभद्रपुर में है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा। देखिए, जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार से लेके बंगाल तक और पंजाब तक इंडिया बिखर चुकी है। अब इस बार राममय और सनातन धर्म की जय जयकार होगी। माननीय हमारे लोकप्रिय स्मृति ईरानी इंडिया गठबंधन बिखर चुकी है, सही है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो न्याय यात्रा का अमेठी से सांसद रहे हैं, तो इनका कितना असर पड़ता दिख रहा है। इसका यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्या कारण है? राहुल गांधी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अदर पार्टियों का कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं पड़ेगा। खाली इस बार राममय भगवामय होगा। और मान लीजिए जो प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, उसके वजह से एक तरफ जय भगवा और राममय हो गया है। 2 लाख मतों से इस बार मेरी स्मृति ईरानी दीदी लोकप्रिय नेता विजयी बन के यहाँ से जाएंगे। अगर हम अमेठी के विकास कार्यों की बात करें तो गांधी परिवार का दावा है कि विकास मैंने किया। राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे और स्मृति ईरानी 5 साल। तो अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों में कितना अंतर देखें? विकास कार्यों यहाँ चरण पे है। माननीय स्मृति ईरानी जो है 2014 में वो भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, भली भांति आप लोगों को पता है सभी को। लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी 15 दिन महीने भर पे यहाँ बनी रही वो। और बनने के बावजूद भी अपने निधि फंड से वो लोग जनता के बीच में बनती रही, आती जाती रही। और उसके बाद फिर 19 में चुनाव हुआ। हमारी स्मृति ईरानी दीदी ने लोकसभा चुनाव जीत करके यहाँ विजय पटाखा लहराया। लेकिन राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे, 15 साल सांसद रहे, उनके परिवार सांसद रहा, न्याय यात्रा लेकर फिर वो अमेठी में है जी। ऐसे में अमेठी के लोगों का जुड़ाव होगा, तो कितना जुड़ाव होगा, कितना असर देगा? नहीं, जुड़ाव तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी 5 साल हो गया, अभी एक भी गांधी परिवार यहाँ कभी भी नज़र आया? मैं किसी से पूछता हूँ, कोई हर व्यक्ति बता दे कि अगर 5 साल में कोई भी गांधी परिवार के एक व्यक्ति भी इस अमेठी संसदीय क्षेत्र में आया हो तो। अब मेरी स्मृति दीदी वो हारने के बावजूद भी हर महीने यहाँ लोकसभा के अंदर बनी रही। आप कह रहे हैं मेरी स्मृति दीदी, जबकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मेरा परिवार है, राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी के लोग परिवार हैं, तो ये कैसे कि मेरी स्मृति दीदी? देखिए, राहुल गांधी के अंदर वो गुण नहीं है। वो गुण था राजीव गांधी माननीय संसदीय क्षेत्र रायबरेली सोनिया गांधी जी के पास। वो गुण इनके पास नहीं है, न कभी आएगा, क्योंकि ये जनता में पैठ बनाने ही नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे इनके जो नेता हैं वो अपनी जेब भर के यहाँ जो है सारे फंड, जिस सांसद का फंड वापस चला जाए वो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेगा किस मुँह से आकर के? क्या लगता है राहुल गांधी का सांसद फंड यहाँ से चला जाता था, किस रूप में न्याय यात्रा को देखते हैं? अमेठी में राहुल गांधी एक बार आ रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या बताएं, हम जहाँ जाते हैं वहीं से उनकी गठबंधन की दरार पड़ जाती है। नीतीश कुमार बताओ भाग के चले गए, फिर बीजेपी में दरार टूट ही गई ना। तो ऐसे जहाँ जाते हैं वहीं बवाल कर देते हैं। सबसे बड़े पनौती तो हमको राहुल गांधी लगते हैं। क्या ऐसा कारण है कि यहाँ से सांसद रहे, 15 साल तक जीतते रहे, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी एक बैग कैसे पनौती हो गए? क्या अब पनौती आप देख ही रहे हो, आप भी देख रहे हो। बंगाल पंजाब सब जगह पूरा ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सभी लोग थे गठबंधन में, इनके साथ सब अलग अलग हो गए। मुलायम सिंह का लड़का वो अखिलेश भाई वो अलग जा रहा है। सब अलग अलग हैं, अपना अपना सब। तो न्याय यात्रा का असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल न्याय यात्रा कुछ नहीं है, न्याय यात्रा नहीं है। गठबंधन हमें लगता है हम महागठबंधन जो बनाए थे उसको तोड़ने की यात्रा कर रहे हैं लोग। अच्छा, अगर एक बात ये किया जाए 2024 के चुनावों को लेके, तो क्या मुद्दा होगा अमेठी में 2024 के चुनाव में? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास बहुत मुद्दा है। जनधन
बहुत मुद्दा है। किसान सम्मान निधि, शौचालय, गैस सिलेंडर, बताओ 8-9 करोड़ गैस सिलेंडर बांटे गए फिर निःशुल्क। पहले लकड़ी जलती थी, लकड़ी धुआं बताओ कितना होता था, अब इतना कनेक्शन हो गया, इतना कनेक्शन हो गया। थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई पहले कम इस्तेमाल होता था। पहले मान लो 5 करोड़ कनेक्शन था, आज 50 करोड़ कनेक्शन हो गया, तो कुछ ना कुछ तो महंगा होगा ना। तो इससे नहीं तो उज्ज्वला का गैस का दाम बढ़ गया। विपक्ष बार बार कहती है कि हमारे समय में तो कम था, आज गैस का दाम बढ़ गया है क्या? नहीं तो सिलेंडर भी तो कम थे, 5 करोड़ कहाँ थे, कहाँ 50 करोड़ हो गए, तो फिर महंगा वैसे होगा ना थोड़ा बहुत। तो ये थोड़ा ही फर्क पड़ता है। तो चुनाव का में असर पड़ेगा? बिल्कुल कुछ नहीं असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा चुनाव में असर? 2024 की महंगाई मुद्दा नहीं होगा? कौन मुद्दा महंगाई का बन रहा है इसमें, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि महंगाई का मुद्दा कौन है? हम किसान हैं, हमसे ग्रास रूट की बात कीजिएगा श्रीमान जी। कौन सी महंगाई है? खाद बीज की उपलब्धता है वर्तमान समय में, और कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। और जनता को और चाहिए क्या? और क्या आप दे देंगे? चाहे वो राहुल गांधी क्या दे दिए हैं या स्मृति ईरानी जी से मैं ये नहीं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे आए घर में चूल्हा जलाएं। तो कानून व्यवस्था मेन चीज़ है। किसानों को खाद बीज, समय पर नहर में पानी, बिजली, 22-22 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। आज बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नहाने धोने का टाइम सवेरे 9 बजे जाती है तो 1 घंटे के लिए जाती है, पूरा 24 घंटे बिजली रही है। और क्या चाहिए किसान को? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे हैं, तो अमेठी में नहीं, ये आप सूचना दे रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान जो ग्रास रूट पे काम करता है वो क्या जाने? वो आपके कहने से जान रहा है ना कि न्याय यात्रा चल रही है। आप कह रहे हो न्याय यात्रा के बारे में जानकारी न्याय कहाँ हुआ जो न्याय यात्रा आपको निकालने की जरूरत पड़ गई? अन्याय कहाँ हुआ? मैं आप वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं ना। अन्याय कब हुआ? किसके साथ हुआ? गरीब के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ अन्याय कहाँ हुआ जिसके लिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? तो आपको नहीं लगता है कि कहीं पे अन्याय? नहीं, न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है? राजनीति की रोटी सेकने के लिए न्याय यात्रा है? और रही बात आकर्षण की, ये जनता है। यहाँ कोई भी एक अजूबा प्राणी की तरह जब आएगा तो जनता ऑटोमेटिक मदारी जैसे आता है खेल दिखाने तो दौड़ती है। तो जनता की भीड़ में अंतर है। और श्रीमान जी, राजनीति जो है किसी व्यक्तिगत संसदीय क्षेत्र की दिमाग से नहीं चलती है, ये दिल से चलती है। परिवार का रिश्ता दिल से जोड़ता है, दिमाग से नहीं जोड़ता। ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं जो दिमाग से होती है, और कोई दिल से रिश्ता जोड़ रहा है, प्रयास कर रहा है। रही बात उन्नति की, कौन दिल से रिश्ता जोड़ रहा है? अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में दिल से रिश्ता मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो ये जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि इसमें आप समझ लीजिए कि एनडीए का कोई भी किसी घटक दल का हो, कोई किसी का समर्थक है, किसी का, सब मिला करके एनडीए के जितनी पार्टियां, उसके सारे कार्यकर्ता दिल से जोड़ना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं 2024 के मुद्दों की, तो क्या देखते हैं अमेठी में क्या मुद्दे होंगे 2024 के जो प्रत्याशी घोषणा करेंगे कि उन मुद्दों को देख करके लोग जो है आगे बढ़ेंगे? मुद्दे प्रेजेंट के पास वो और उन्नति करें, क्षेत्र की और उन्नति करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, खाद, बीज, इसकी और सही ढंग से व्यवस्था करें, और हर गरीब तक सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएं हर गरीब तक पहुँचें। कानून व्यवस्था जैसे है यह बहुत अच्छी है, इस कानून व्यवस्था ऐसे बनी रहे तो कोई और मुद्दा आ ही नहीं रहा है। और कौन सा मुद्दा है भाई? तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा? बे आप कह रहे हैं चल रही है, हम तो नहीं जानते कहाँ चल रही है। अन्याय कहाँ हुआ जिसके बदले में न्याय मांगा जा रहा है? अन्याय कहाँ चल रही है? न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या लगता है न्याय यात्रा कितना असर करेगी? कोई भी असर यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी इतना कार्य करवा दी हैं, जिधर देखो उधर सारी की सारी रोडें सब नई हैं, बिजली 18 से 20 घंटे पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। किसानों को और क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? नहीं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है, क्या ऐसा था जो कांग्रेस के शासनकाल में अमेठी में नहीं था और अब दिख रहा है आपको? रोडें बहुत गड़बड़ रहती थी,
उनके शासनकाल में। कहीं पक्की सड़क, बिजली कभी 8 घंटे आती थी, कभी 9 घंटे आती थी। एक हफ्ता दिन पाली तो एक हफ्ता रात पाली होती रहती थी। अब जो है पर्याप्त मतलब 18 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है अमेठी में अगर 2019 से पहले की बात की जाए और 2019 के बाद की बात की जाए तो कितना अंतर और क्या क्या अंतर दिख रहा है? विकास में बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि बहुत विकास हुआ है। जब से दीदी स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हुई हैं तब से बहुत ही अमेठी में विकास हुआ है। क्या क्या विकास की कड़ी में आप देखते हैं? विकास कड़ी में जैसे हम रोड देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं। जहाँ पे प्राइमरी स्कूलों में ढंग से फर्श भी नहीं रहती थी, वहाँ पे आज टाइलें लगी हैं। बिछाने के लिए टाट वाला बोरा मिलता था, आज बढ़िया फर्श लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। एकदम से कुछ बिछाओ, चाहने बिछाने के लिए चटाई भी मिलती है बहुत आराम से। सारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बिजली व्यवस्था अच्छी है, रोड की व्यवस्था अच्छी है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, सबको डायरेक्ट खाते में मिल रही है, उज्ज्वला योजना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, सब बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 2019 का इन विकास कार्यों की भी बात होगी, इनको भी मुद्दा बना के वो होगा। लेकिन राहुल गांधी, आप युवा हैं, राहुल गांधी युवाओं की बात करते थे, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा? जब राहुल गांधी जो है अमेठी के युवाओं को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, अगर उनको युवाओं को देखना है अमेठी के, तो जो है कम से कम साल में एक बार तो अमेठी आना चाहिए। जैसे कि हमारी स्मृति दीदी तो आती हैं, साल में 6 महीने में एक बार तो आती हैं। लेकिन अगर उनको युवाओं पर ध्यान देना है तो साल में कम से कम आएँ, एक बार युवाओं से मिलें और उनसे पूछें कि उनकी परेशानी क्या है। उन्होंने तो कभी नहीं पूछा। जैसे कि हमारी स्मृति ईरानी साल में 6 महीने में जब उनका चुनाव होता है या कार्यकाल उनका जैसे चल रहा है 19 से, तब से कितनी बार वो खेल कूद प्रतियोगिता युवाओं के प्रति भावुक हुई। लेकिन ऐसा पहले 19 के पहले नहीं देखने मिला। लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी आ रहे हैं तो एक बार वो युवाओं से मिलेंगे, अमेठी के लोगों से मिलेंगे, तो क्या लगता है कितना ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा असर करेगी? देखिए, वो 5 साल में स्मृति दीदी ने इतनी बार आई अमेठी यहाँ पे और युवाओं से मिली, तो युवा उनके प्रति भावुक हुए। लेकिन एक भी बार राहुल गांधी जी यहाँ पे नहीं आए। एक बार आने से उनके प्रति युवक जो है कभी भी, अब आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, तो युवक की संवेदनाएं उनसे जुड़ेंगी। एक बार में आने से जो है युवक उनके प्रति भावुक हो जाएंगे। एक बार आने से काहे नहीं होंगे? वो तो युवाओं की बात कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है कहीं कितनी बार आए हैं, बता दें वही कितनी बार आए हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है अगर विकास कार्यों की बात करें तो कितना अंतर पाते हैं 15 साल बनाम 5 साल में? जमीन आसमान का अंतर है जो है। क्या अंतर है इसमें विकास में? 19 के पहले हमारे यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, जो है हुआ करती थी लेकिन इतनी फैसिलिटी और इतने अच्छे से नहीं हुआ करती थी जिस प्रकार से अब 19 के बाद में हुए हैं। तो क्या लगता है 2024 में अमेठी में क्या चुनावी मुद्दा होंगे जिनको लेके आप लोग मतदान करें? अगली बार स्मृति ईरानी यहाँ से 50,000 वोटों से विजयी हुई थी। अब की हमें लगता है कि वो कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ से विजयी होंगी। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से अमेठी से नहीं जीतेंगी, लेकिन ये नहीं पता है कितने वोटों से। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? असर बहुत पड़ेगा। क्या असर यही पड़ेगा कि देखो जितना विकास हुआ है, विकास के मायने देखते हुए असर पड़ेगा कि मतलब जो है हर इंसान और जनता यही चाहती है कि हमारे क्षेत्र और कस्बे का और ज़िले का, राज्य का और देश का, पूरे देश का जो है विकास होना चाहिए। तो आपको विकास दिख रहा है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल दिख रहा है, सड़क, पानी, बिजली। तो राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं कांग्रेस से, उनका असर कितना होगा? मैं ये प्रश्न वो तो कुछ नहीं है, वो तो ढकोसला है, एक दिखावा है बस। क्या दिखावा है? वो तो न्याय यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका अंतर पड़ेगा ना कुछ? नहीं, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं। जो कांग्रेस को चाहते हैं वही जुड़ते हैं, बाकी और कोई नहीं जाता है। और कोई नहीं जाता है, तो उसका असर कुछ पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बिल्कुल असर यही पड़ेगा कि जो लोग जुड़े हैं वही तो जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो भक्त हैं, कांग्रेस के भक्त हैं, तो वो तो कांग्रेस को वोट देंगे। बाकी और लोग जो जिसमें है, जैसे क्यों आप नहीं जाएंगे? अरे हम लोगों को क्या चाहिए कि युवाओं को और सबको जो है विकास चाहिए, और जो पार्टी विकास का काम करेगी उसी को वोट देंगे लोग। राहुल गांधी के विकास और स्मृति ईरानी के विकास में कितना अंतर देखते हैं? अंतर तो बहुत है। अमेठी क्षेत्र में
और राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये कहते थे कि अमेठी में मेरा घर है। वो घर के नाम पे जो है वोट लेते थे और कुछ नहीं करते थे। जैसे जो अभी देखो यहाँ सपा के जो मुख्यमंत्री रहे थे वहाँ सैफई, और वहाँ अपने घर पे देखो वहाँ के क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। अगर ये यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सब चीज़ रह चुके हैं कांग्रेस के, अगर वो चाहते तो अमेठी को जनता को लंदन बना देते, यहाँ की सड़कों को और यहाँ के गाँवों को सबको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। यही देखते हुए जो है यहाँ पे जो है यहाँ की जनता समझ गई कि ये सिर्फ जो है नाम पे वोट देते हैं कि जो है कि यहाँ हमारा घर है, ये है, इसलिए से इनको जनता समझ गई, इसलिए इनको यहाँ से गद्दी से हटा दिया। राहुल गांधी को हटा दिया। ये जामो विकासखंड अमेठी संसदीय क्षेत्र के जामो विकासखंड के भलभद्रपुर ग्राम सभा है। यहाँ के लोगों से 2024 की चुनाव को लेकर परिचर्चा कर रहे थे। इन्होंने अपने विचार रखे और किस तरीके से अमेठी के 2024 के चुनाव को देखते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।